हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तैयारी के बीच में एक और नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2025। इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए कहाँ वैकेंसी निकली है, इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2025 में, है ना। पहले पोस्ट का नाम देखिए कितना है, कौन पोस्ट, दो पोस्ट के लिए निकला गया कितना, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जिसे हम लोग जीडी के नाम से जानते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिसे हम लोग डीबी के नाम से ऑलमोस्ट जानते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट का बात करें तो 300 पोस्ट है। वही अप्लाई डेट का बात करें तो 11/2/2025 से स्टार्ट होगा, 25/2/2025 ये इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300, वही एससी एसटी के लिए 0 रुपीज, यानी नील, कुछ भी पेमेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, एज लिमिट का बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 22 वर्ष होना चाहिए, या नहीं तो बॉर्न ऐसा देखो 1/9/2003 से लेकर के 31/8/2007 के बीच में आपका बॉर्न है तो आप भर सकते हैं इसको फॉर्म को। ठीक है, और जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी में जो छूट मिलती है एज में वो मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन का बात करें तो जीडी वाले के लिए, जनरल ड्यूटी वाले के लिए 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए। ठीक है ना, अगर ये नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं उसको। डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए यहाँ जीडी और यहाँ डीबी के लिए, जनरल के लिए 100 पोस्ट है, डीबी के लिए कितना है 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जीडी के लिए 25 पोस्ट और डीबी के लिए है 4 पोस्ट है। वही ओबीसी को 68 पोस्ट है जीडी के लिए और डीबी के लिए है 9 पोस्ट है। एससी वाले के लिए 39 पोस्ट डीबी के लिए और जीडी के लिए, और डीबी के लिए आपके पास 8 पोस्ट है। एसटी वाले के लिए 28 पोस्ट है और इधर डीबी के लिए कितना डीबी में 3 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट हो गया जीडी में लिए कितना 260 और डीबी में है 40 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं हम, तो जहां पहले आपका कौन सा रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका क्या फिजिकल है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में जो है ना चौथा होता है आपका कौन सा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, है ना। तो एग्जाम पैटर्न 2 एग्जाम होगा इसमें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए एग्जाम दिया गया है, रखा गया है। तो चलिए सेक्शन 1 में देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा, साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, वहीं इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाएगा, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और कितना 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जीके से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो कितना हो गया 20 10 30 10 40 10 50 10 60, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाएगा। जहां आपको पासिंग मार्क्स जो है ना जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर, एससी एसटी वाले के लिए कितना 27 नंबर पासिंग मार्क्स है, और टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस का बात करें तो ये आपका सेक्शन 1 में है, तो सेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का 10th क्लास का सिलेबस होगा। सेक्शन 1 का 10th क्लास का सिलेबस है, पूछा जाएगा। ठीक है ना, वही सेक्शन 2 का बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, मैथ से आपके पास 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में मात्र और मात्र 2 पार्ट से क्वेश्चन रहेगा। कौन सा, फिजिक्स और मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का 25 नंबर का, यानी टोटल 50 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसमें भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, जहां आपको पासिंग मार्क्स का बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 20 नंबर, एससी एसटी वाले के लिए कितना 17 नंबर। ठीक है ना, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किस किस को देना है ना। यानी तो देखिए जीडी वाले के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मैंडेटरी है, दोनों देना होगा उसको, लेकिन वही डीबी वाले यानी डोमेस्टिक वाले के लिए कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 देना पड़ेगा। तो यानी सेक्शन 1 किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ डीबी वाले के लिए, और सेक्शन 2 में किसकी, इसके जीडी वाले के लिए कौन सा 1+2 दोनों देना होगा। ठीक है ना, यही सेक्शन 2 का सिलेबस है, कौन सा 12th क्लास का सिलेबस होगा, इसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है ना, अब
जैसे सेक्शन 2 सॉरी जीडी वाले के लिए क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 देगा तो उसको जनरल वाले के लिए 30 नंबर आना है, अगर SC ST में तो 27 नंबर आपको आना जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 2 में कहा गया पासिंग मार्क्स 20 नंबर जनरल वाले को लिए, अगर SC ST में है तो 17 नंबर होना जरूरी है। क्लियर है। अब देखते हैं हम फिजिकल टेस्ट के बारे में, जहां आपको रेस होगा कितना 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है, ठीक है ना। स्क्वाट अप यानी उठक बैठक होता है कितना 20, पुशअप आपको 10 करना होगा और हाइट आपका 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जानकारी आपको पूरी मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।